हेलो। तो आज है 16 दिसंबर, ठीक है, दिन मंडे है। तो आज हम देख लेते हैं कि हमने क्या बाइंग की है और क्या हमारा पोर्टफोलियो है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑर्डर सेक्शन में। तो ऑर्डर सेक्शन में आज हमने दो ऑर्डर आज लगाए थे, दो ईटीएफ में बाइंग की है। पहला ईटीएफ है मेटल ईटीएफ और दूसरा है आईटीबीज। आईटीबीज और मेटल ईटीएफ में दोनों में हमने 5-5 हजार रुपए की बाइंग की है सब, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद हम जल्दी से अपनी पोजीशंस में। तो यही दो ऑर्डर हमारे पोजीशंस में दिख रहे हैं, जिसमें हमें आज में लगभग 14 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। मतलब आज का दिखा रहा है प्रॉफिट जब हमने बाइंग की थी, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो में चलते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो ईटीएफ में चलते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है 80,846 का, जिसपे हमें लगभग 0.28% का ओवरऑल रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये रिटर्न आपको बहुत ज्यादा कभी नहीं देखने को मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जो प्रॉफिट जिसमें 6% या उससे ज्यादा का हमें प्रॉफिट दिखेगा उसको हम बुक कर लेंगे। तो ओवरऑल में यहाँ पर कभी भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा अगर आप ईटीएफ ट्रेडिंग कर रहे हो तो, और एक फिक्स टारगेट पे आप एग्जिट कर दे रहे हो किसी ईटीएफ से तो, ठीक है। बाकी मार्केट में आज निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों ही इंडेक्स में माइनर सी गिरावट थी। सेंसेक्स में थोड़ी सी ½ % है और निफ्टी में भी लगभग ½ %। हाँ, तो निफ्टी बैंक न्यूट्रल रही और बाकी निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों इंडेक्स में लगभग ½ % की गिरावट देखने को मिली। अब हम अपने पोर्टफोलियो में देख लेते हैं कि एक बार कौन से ऐसे ईटीएफ है जो हमें थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहे हैं और कौन से ऐसे ईटीएफ है जिसमें हमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे प्रॉफिट की। तो हमें सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट एक ईटीएफ में मिल रहा है 1.88%, उसके हैंग टेक में, ठीक है। दूसरा गोल्ड बीज में 1.30% रिटर्न दे रहा है। बाकी तो सब लगभग न्यूट्रली मान के चलो सब। और अगर हम सबसे ज्यादा लॉस की बात करें तो हमें किस ईटीएफ में सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, वो हो रहा है हैंगसेंग ईटीएफ में, ठीक है। इसमें 1.14% के आसपास लॉस हो रहा है। तो हमारा तो फिक्स टारगेट है भाई, जब जब जिस ईटीएफ में हमें 3% या उससे ज्यादा की गिरावट दिखेगी हम उसको एवरेज करेंगे उतने ही अमाउंट से, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब तक हमने सिर्फ जितने ईटीएफ हमारे पोर्टफोलियो में है उसमें सिर्फ अब तक हमने सिर्फ इसमें एफएमसीजी ईटीएफ में एक बार एवरेज किया है, 3% से ज्यादा इसमें गिरावट दिखी थी तो हमने इसको एवरेज किया था, मगर थोड़ी सी गलती लग गई। जितनी क्वांटिटी पहले बाई की थी हमने उतनी क्वांटिटी से हमने उसको एवरेज कर लिया, मगर हमें थोड़ी क्वांटिटी बढ़ानी थी, क्योंकि हमें अमाउंट से मतलब है, हमें क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं। हमें तो एक ईटीएफ में 5,000 रुपए एक बार में डालने हैं। तो वहां पर हमसे गलती लगी कि हमने सेम क्वांटिटी बाई कर ली, जिस वजह से हमारी ये अमाउंट 10,000 से कुछ कम रह गई, वरना ये 10,000 या उससे प्लस होनी चाहिए थी हल्की फुल्की। तो ये हम पे थोड़ी गलती लगी, और एक गलती आज मैं देख रहा था और जगह लगी है, एक जगह ये इस ईटीएफ में। ये है मिड कैप 150 ईटीएफ। इसमें हमने जो बाइंग की है वो 379 क्वांटिटी तो बाई कर ली, मगर इसकी अमाउंट 4,081 ही बन रही है। अगर मैं सही हूँ इसमें क्वांटिटी हमें ज्यादा बाई करनी थी, हाँ लगभग 465 क्वांटिटी के आसपास हमें बाई करनी चाहिए थी, और हमने बाई की है 379। तो ये हम पे गलती होगी, कोई बात नहीं। चलो अगर कल अगर इसमें लगभग बराबर पे दिखेगा तो हम थोड़ा सा और बाइंग कर लेंगे, पूरा कर लेंगे 1,000 की और बाइंग करके इसको, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 80,000 का हो गया है, और हमारे पोर्टफोलियो में लगभग हो गए 15 ईटीएफ, ठीक है। ये दिखा रहा है ओवरऑल 15 ईटीएफ में हम लोग बाइंग करके चुके हैं। तो इसको हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, जितना हो सकेगा बढ़ाते चले जाएंगे इसको तो पोर्टफोलियो को, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वन टाइम हो रही है, उसके बाद तो फिर उसी में से बेचेंगे, उसी खरीदेंगे, ऐसे होगा। बाकी मंथली बेसिस पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो हर महीने इसमें बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजों का अब हम एक बार चल रहे हैं हमारे ओवरऑल रिटर्न्स में क्या हाल है, वो मतलब ओवरऑल हमने अब तक कितना कमाया, कुछ कमाया नहीं कमाया वो। तो हम कस्टम रेंज पे चलते हैं। 29 नवंबर से हमने इसमें ट्रेडिंग शुरू की है, मतलब डीमेट अकाउंट में। तब से हमने अब तक ओवरऑल देखा जाए तो 966 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं इसको, मतलब आधा महीना हो चुका है। तो आधा महीने में 80,000 के इन्वेस्टमेंट पे हमने लगभग 900 रुपए कमाए हैं, जो लगभग मुझे लगता है 1% बनता है। तो 1% हम 15 दिन में कमा चुके हैं। टारगेट हमारा यही है कि अब आगे जो और ट्रेडिंग डेज बचे हैं 10-12, इनमें हम 1% का मुनाफा और कर पाए तो हमारा 2% का टारगेट पूरा हो जाएगा। पहला मंथ है ये ट्रेडिंग का, देखते हैं बाकी आगे चल के क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब एक बार देख लेते हैं आज मार्केट में FII DI का डाटा क्या रहा। तो आज DII ने लगभग जितने की बाइंग की उतनी वैल्यू की सेल कर दी, तो लगभग नेट निकल के आया माइनस में 234 करोड़। और FII का देखा जाए तो इसका भी माइनस 278 करोड़, इसका भी माइनस में गया। तो ओवरऑल दोनों ने नेट बिकवाली की है। तो इसी वजह से मार्केट में जो हल्की फुल्की आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर गिरावट, वो आपको इसी वजह से देखने को मिल रही है। कहाँ था, होम में गए, हाँ इसी वजह से इन तीनों इंडेक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी ज्यादा नहीं, आधा % इसी वजह से, ठीक है। अब बाकी मैं हाँ ये चीज दिखाने को था, ये मेरी एक ऑप्शन में
मतलब एक पोजीशन चल रही है मेरी इस समय, वो दूसरे धन वो जरोदा वाले डीमेट अकाउंट पे है, तो उसका यहाँ ऑब्स्ट्रा में मैंने एक उसी का पोर्टफोलियो बना रखा है, जिस वजह से वहां मुझे बार बार देखने को जाना ना पड़े, ट्रेडिंग ऐप ना खोलना पड़े। तो यहाँ पर वो पोजीशन चल रही है, तो इसमें अभी हमें लगभग 1% के आसपास, हमारी 1,30,000 का हमने इसमें ट्रेडिंग के लिए अमाउंट डिप्लॉय किया है, तो उस पर हमें लगभग 1283 रुपए का प्रॉफिट इस समय देखने को मिल रहा है, और जो बनता है लगभग 1% के आसपास। तो जब इसमें हमें 2.5-3% के आसपास प्रॉफिट दिखेगा तब हम बुक करेंगे, उससे पहले बुक नहीं करेंगे। बाकी अगर लॉस में जाती है तो हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे इसमें। तो ये सारी चीजें थी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ईटीएफ ट्रेडिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज और, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो भी मैं बाइंग वगैरह करता हूँ उसका आपको लाइव अपडेट वहां मिलता रहता है, ठीक है। और जिसको भी डीमेट अकाउंट खुलवाना उस धन और जरोदा दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।